हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी वोकैबुलरी। क्या चल रही थी? वोकैबुलरी, जिसे हिंदी में शब्दावली कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 14 मार्क्स की आती है और इसके अंदर आपके कई पार्ट आते हैं, जिससे कि इसमें आपका पहला है सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर होमोफॉन्स, फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर ईडियम्स। तो इस तरह से आपके टोटल मिला के 14 नंबर के आते हैं, 14 मार्क्स के आते हैं। और इसको पूरी तरह समझने के लिए आपको सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। यदि आप सारे पॉइंट समझ लेते हो तो आपके 14 मार्क्स पक्के हैं। देखो, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बहुत ही कम लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए सिनोनियम्स, जो आपका पहला ही टॉपिक चल रहा है सिनोनियम्स, इसमें भी आपको 3 शब्द दिए होते हैं और जिनका एक एक शब्द हमको लिखना होता है। और यदि हम उनका एक एक शब्द सही लिख देते हैं तो 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको लिखने में कम से कम 1 मिनट भी नहीं लगेगी। और मान लीजिए चलो 1 मिनट लग जाता है तो 1 मिनट में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपका जो नंबर का लेवल है जो बढ़ सके, यानी कि आप 90+ से ऊपर जा सकें। कब जा सकते हो? जब आपको इस तरह से मार्क्स प्राप्त हों, ठीक है। और इसको समझना और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमारा स्टोरी का पोर्शन जुड़ा हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आती है। तो स्टोरी जो 10 मार्क्स की आती है आपकी, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। यदि आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा हो जाता है तो आपका स्टोरी बहुत ही अच्छी बनेगी, उसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, और जब मिस्टेक नहीं होंगी तो उसमें भी मार्क्स आपके पूरे के पूरे मिलेंगे। इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। और हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको मात्र 35 शब्द देते हैं, यानी कि आपको 35 शब्द देते हैं जिनको आप एक दिन में बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। यदि हम आपको ज़्यादा शब्द देंगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि वोकैबुलरी जो है सिनोनिम्स पढ़ने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और हम कम शब्द इसलिए देते हैं ताकि आप उनको एक दिन में तैयार कर सकें। अगले दिन आपको दूसरी वीडियो मिलेगी तो फिर उन्हें भी आप तैयार कर लोगे। इसलिए हम इनको एक दिन में आपको 35 देते हैं। हम चाहते तो एक बार में आपको 100 या 150 एक साथ में करा के दे सकते थे। इससे हमारा काम तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी साथ साथ हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, ठीक है ना। तो इसके आपके आज आपका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तीसरा पार्ट है। हो सकता है इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे और आपका ये सिनोनिम्स पूरा फिनिश हो जाएगा और आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही है और आपका ऑप्शन चल रहा है आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये 14 मार्क्स की आती है आपके एग्ज़ाम में। और पहला ही टॉपिक है आपका सिनोनियम्स, यानी कि वोकैबुलरी का पहला ही पॉइंट क्या है आपका सिनोनियम्स, जो 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। और इसमें कुछ नहीं, आपको 3 शब्द दिए होंगे और तीनों का एक एक शब्द आपको लिखना है, जो जिसे आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और अपने 3 मार्क्स जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमने टोटल आपके कितने 35 दिए हैं और हम एक पार्ट में आपको 35 प्रोवाइड करते हैं। आज आपका तीसरा पार्ट है, तो ये आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 पार्ट और बनेंगे जिसमें आपका सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको राइट मिस लिखो द सिनोनिम्स, माने पर्यायवाची लिखो या समानार्थक शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का। तो देखिए, इसमें पहला शब्द है आपका गिफ्ट। गिफ्ट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, जिसका मतलब क्या होता है? उपहार। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट माने भी उपहार होता है। वैसे प्रेजेंट आपका टेंस भी होता है एक, तो प्रेजेंट यानी गिफ्ट का क्या होगा? प्रेजेंट, यानी कि उपहार। और देखो, इसमें से आपको कम से कम नहीं, आधे मीनिंग तो ऐसे होंगे जिसको आपको याद होंगे। आधे मीनिंग तो इसमें से आपको याद ही होंगे, तो आधे आपको याद करने हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो पहला शब्द क्लियर है आपका गिफ्ट, जिसका मतलब होता है उपहार, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रेजेंट, ठीक है ना। सेकंड पर देखिए ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है दुख। क्या होता है? दुख। और दुख का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सॉरो। तो ग्रीफ का क्या होगा?
सौरो। ग्रीफ माने भी दुख होता है और सौरो माने भी दुख होता है। यदि आपको एक वर्ड पता होगा, उसका हिंदी मीन पता होता है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका इंग्लिश मीनिंग भी फाइंड कर सकते हो। थर्ड पर है देखिए हैबिट। क्या है? हैबिट। और हैबिट मीन्स क्या होती है? आदत। आदत। और इसका क्या होगा? कस्टम। कस्टम माने भी आदत होती है। वैसे कस्टम का मुख्य शब्द क्या होता है? रीति रिवाज होती है, लेकिन रीति रिवाज भी क्या होती है? हमारी आदत की तरह ही होती हैं, जो हमारी एक आदत पड़ जाती है। जैसे कि कस्टम में क्या है कि हम घर में कोई पूजा करते हैं, तो क्या है, वो हमारी एक आदत हो गई है कि जब वो दिन आएगा उस दिन हम पूजा करेंगे। एक यानी कि बर्थडे होता है बच्चे का, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो 2 तारीख आ गई और 2 तारीख का बर्थडे है, तो क्या होगा, फिर अगली 2 तारीख जब आएगी अगले ईयर, तो फिर भी आप उसको मनाओगे। तो क्या है, एक हैबिट सी बन जाती है, जिसको आदत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और कस्टम, क्या कह सकते हैं? कस्टम। आगे देखिए फोर्थ पर है हार्ड। और हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर। और कठोर का दूसरा मीन क्या होगा? डिफ़िकल्ट। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको याद हो सकता है, ठीक है। तो हार्ड का क्या होगा? कठोर, और इसका होगा डिफ़िकल्ट। आगे देखिए 5 पर हेवन। क्या है? हेवन मीन्स होता है शरण। क्या होता है? शरण। और इसका दूसरा मीन क्या होगा? रिफ्यूज़। तो शरण जिसको बोलते हैं, कोई किसी के यहाँ रहने के लिए आ जाता है, उसको शरण बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? रिफ्यूज़ बोलते हैं। आगे देखिए 6 पर है होली। और होली मीन्स क्या होता है? पवित्र। और पीयूष मीन्स क्या होता है? पवित्र। तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 7 पर है आपका हम्बल। क्या है? हम्बल। इसको बोलते हैं नम्र। क्या बोलते हैं? नम्र। तो उसका क्या होता है? मॉडेस्ट। क्या होता है? मॉडेस्ट। तो हम्बल का क्या होगा? मॉडेस्ट। आगे देखिए हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। सभी जानते हैं हैप्पी माने प्रसन्न होता है। तो हैप्पी का क्या होगा? चीरफुल। क्या होगा? चीरफुल। तो हैप्पी चीरफुल, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। और हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, और चीरफुल माने भी प्रसन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए हैंडसम। हैंडसम मीन्स क्या होता है? सुंदर। इसे तो आप जानते होंगे, हाँ, इसे तो जानते होंगे ना। तो हैंडसम मीन्स क्या होता है? सुंदर। इसको भी जानते होंगे फिर तो। ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल माने भी क्या होता है? सुंदर होता है। आइडल मीन्स होता है आलसी। आइडल मीन्स क्या होता है? आलसी। और लेजी माने भी क्या होता है? आलसी। आगे देखिए 11 पर है एलिजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी कि जो दिखाई ना दे, समझ में ना आए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। इसका होगा अनेबल टू बी रीड, यानी कि जो पढ़ने के योग्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। आगे देखिए इमोर्टल। इमोर्टल में क्या होता है? अमर। क्या होता है? अमर। इमोर्टल यानी कि वो अमर है, कहते हैं ना, अमर है, वो कभी मरेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं इमोर्टल। और इमोर्टल का दूसरा मीनिंग क्या होता है आपका? एटर्नल। क्या होता है? एटर्नल। तो इमोर्टल, एटर्नल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बड़े कॉमन से वर्ड हैं। आगे देखिए इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। और इम्पैक्ट मीन्स भी होता है प्रभाव। तो इम्प्रेशन क्या होगा? इम्पैक्ट। आगे देखिए इंस्पायर। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना। क्या होता है? प्रेरणा देना। तो इनकरेज मीन्स भी क्या होता है? प्रेरणा देना। करेज मीन्स साहस होता है, और एनकरेज मीन्स क्या होता है? प्रेरणा देना। यानी करेज का तो आपको पता होगा, और EN लगाने पर क्या हो जाएगा? प्रेरणा देना हो जाएगा। इंसोलेट मीन्स होता है डीट, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर कह सकते हैं। ऑफेंसिव भी होता है डीट। आगे देखिए इन्वेजन मीन्स होता है हमला। क्या होता है? हमला। तो यदि आपको पता है कि इन्वेजन मीन्स क्या होता है? हमला होता है, तो आप इसका दूसरा मीनिंग बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। हमला क्या होता है? अटैक, यू नो, तो क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा। आगे देखिए जंक। ये तो आपके मोबाइल में भी आता होगा, कहते हैं ना जंक फाइल, देखा होगा, मोबाइल चलाते होंगे तो जंक फाइल आती है, तो क्या करते हैं? उसको जल्दी से रिफ्रेश मार देते हैं कि इनको हटाइए, नहीं तो ये बेकार के उसमें जगह घिर रही है मोबाइल में। तो पता होगा जंक। जंक मीन्स क्या होता है? कबाड़। क्या होता है? कबाड़। और इसका क्या होगा? रविश। क्या होगा? रविश। यानी कबाड़ का मतलब होता है कूड़ा कचरा होता है ना, और रविश माने भी कूड़ा कचरा होता है, और जंक माने भी कूड़ा कचरा होता है, ठीक है ना। तो जंक का क्या होगा? रविश। बहुत ही कॉमन वर्ड है, और ऐसे वर्ड अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और जिनको करने में बहुत दिक्कत होती है,
लेकिन दिक्कत नहीं होगी। अब आपने समझ लिया कि जंक मिस क्या होता है, रविश होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 18 पे है नेव। नेव इसमें क्या है कि के बाद एन आए तो के को नहीं बोलते हैं, तो नेव मिस क्या होता है, धोखेबाज। और धोखेबाज को क्या बोलते हैं, रास्कल। क्या बोलते हैं, रास्कल। बहुत सारी मूवियों में आपने ये वर्ड सुना होगा कि रास्कल शब्द सुना होगा आपने कि यू आर रास्कल, बोलते हैं ना ऐसे, हाँ सुना होगा। तो नेम मिस क्या होता है, धोखेबाज, और रास्कल मिस भी क्या होता है, धोखेबाज। लैक मिस होता है अभाव या कमी कह सकते हो, अभाव या कमी। तो अभाव क्या हुआ, शॉर्टेज। क्या होता है, शॉर्टेज। कहते हैं ना घर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में किस चीज़ की शॉर्टेज थी, किसकी, हाँ यानी कि किसकी, पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी लॉकडाउन में, क्योंकि काम बंद थे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो लैक मिस कमी या अभाव, और शॉर्टेज माने भी कमी या अभाव होता है। शॉर्टेज ज़्यादा बोल रहा हूँ, बड़ी शॉर्टेज चल रही है भाई, अब कोई कुछ मत कहना, बहुत शॉर्टेज चल रही है, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं मांगेगा। लास्ट, लास्ट मिस क्या होता है, अंतिम। तो अंतिम को हम फाइनल भी कह सकते हैं ना। तो लास्ट का क्या होगा, फाइनल। लास्ट मतलब आखिर का, और फाइनल भी आखिर का ही होता है ना। आगे लीगल। लीगल मिस होता है कानूनी, और लॉफुल मिस भी होता है कानूनी। लीगल आपने पढ़ा होगा, और लॉ माने पढ़ा होगा। फुल जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फुल लगाने से शब्द की शोभा सी बढ़ जाती है, तो लॉफुल क्या हो जाएगा, कानूनी, ठीक है ना। लाई मिस होता है झूठ। क्या होता है, झूठ। और फाल्स तो आप जानते ही हैं, और फाल्स हुड और लगा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये भी झूठ हो जाएगा। तो लाई या फाल्स हुड। आगे देखिए 23 पर है लिबर्टी। और लिबर्टी मिस क्या होती है, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम। ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसको तो, ठीक है ना। आगे देखिए 24 पर है लेमेंट। लेमेंट मिस क्या होता है, विलाप करना, रोना। और आपके ये पोइट्री में भी एक चैप्टर है आपका लेमेंट नाम का, है ना, पढ़ा होगा आपने। सेंट्रल आइडिया भी याद कर लिया होगा, एक्सप्लेशन भी कर लिया होगा, ठीक। तो क्या होता है, विलाप करना। इसका मतलब क्या होता है, विफेल। क्या है, विवेल। क्या होता है, विवेल। तो लेमेंट का क्या होगा, विवेल, ठीक है। आगे देखिए मार्वल। मार्वल मिस होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। तो मार्वल का आश्चर्य तो आप जानते ही हो, आपको ये याद करना है, मार्वल मिस क्या होता है, आश्चर्य। और आश्चर्य का दूसरा मीनिंग क्या होता है, वंडर, जिसे आप जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए मैनी। मैनी मिस होता है बहुत से, और नंबरस मिस भी होता है बहुत से, ठीक है ना। आगे देखिए 27 पर है मैच। तो मैच जानते होंगे, मैच मिस मिलना भी होता है, और मैच मिस जोड़ा भी होता है। और जोड़ा की मीनिंग क्या होता है, पेयर। ये तो आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं इसको। आगे देखिए नेग्लिजेंट। क्या है, नेग्लिजेंट मिस क्या होता है, लापरवाह। तो नेग्लिजेंट आपने नहीं पढ़ा होगा मानता हूँ, लेकिन लापरवाह का मीनिंग आपको दूसरा पता होगा। क्या होते हैं लापरवाह, बोलते हैं ना केयरलेस, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, है ना। तो नेग्लिजेंट क्या होगा, लापरवाह। और लापरवाह का मीनिंग आपको पता होगा, केयरलेस। नॉटी मिस होता है नटखट। क्या होता है, नटखट। और मिस्चीवस भी होता है नटखट। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक टॉम सॉयर नाम का एक चैप्टर है, और जिसमें टॉम के बारे में बताया गया है। तो टॉम जो था वो कैसा था, वो एक मिस्चीवस लड़का था। कैसा था, मिस्चीवस। नॉटी भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मिस्चीवस वर्ड यूज हुआ है, जो अलमारी से मुरब्बा चुरा खाता था, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। तो आगे देखिए नाइस। नाइस मिस क्या होता है, उत्तम, है ना, उत्तम होता है। नाइस मिस क्या होता है, उत्तम कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो। तो क्या होगा, गुड होगा इसका। नॉर्मल जानते ही आप, सामान्य। क्या होता है, सामान्य। और सामान्य को क्या कहते हैं, ओवरेज। आगे देखिए 32 पर है आपका ऑब्स्टेकल। क्या है, ऑब्स्टेकल क्या होता है, बाधा। क्या होती है, बाधा। और बाधा क्या होता है, हाइंड्रेंस। क्या होता है,
हाइंड्रेंस मिस बाधा होती है। आगे देखिए ऑफेंस, ऑफेंस मिस क्या होता है? अपराध। क्या होता है? अपराध। और इसका क्या होगा? रॉन्ग, और रॉन्ग मिस भी होता है अपराध। आगे देखिए ओवरकम, क्या है? ओवरकम क्या होता है? विजय पाना या जीतना। और आपने ये कंक्यूर पढ़ा होगा, ये ग्रामर के एक सेंटेंस में आया है, जो एक्टिव पैसिव में आता है। ये शब्द कॉन्क्यूर मिस जीतना होता है, ठीक है ना। तो ओवरकम का क्या होगा? कॉन्क्यूर। आगे देखिए प्रे, प्रे मिस होता है प्रार्थना करना, और प्लीड मिस भी होता है प्रार्थना करना। तो प्रे माने आप जानते हैं, प्लीड आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो ये थे आपके 35, और जिनको हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, आप इनको याद कर सकते हो। यदि आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इसमें से एक शब्द तो आपको ज़्यादातर आपको याद ही होगा, यानी कि कुछ ही शब्द ऐसे होंगे जो आपके सामने नए होंगे। नहीं, ज़्यादातर शब्द ऐसे ही हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, और इनको 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो को जब बार बार देखते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप याद रखोगे, इसको आप डेली का डेली याद करोगे। यदि आप डेली याद नहीं करते हो तो इसमें आपका ही लॉस है, आपका ही घाटा है। इसलिए आप इसको डेली याद करोगे, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्डन बोझ बन जाएगा। कैसे कि मान लो आपने एक वीडियो भी मिस कर दी, जैसे कि आपने आज याद नहीं किया तो कल 70 हो जाएंगे, और किसी कारणवश कल भी नहीं याद कर पाए तो 7 कितने हो गए? 70 हो गए, और फिर उसमें और जीते 105 हो जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना आपके लिए। और फिर एक समय ऐसा होगा कि आप फिर उनको याद नहीं कर पाओगे, और आप फिर इस मैटर को छोड़ दोगे ना। छोड़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स के आते हैं, और 1 मिनट में 3 नंबर पाना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। यानी कि आपको 1 मिनट में 3 नंबर मिल रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा लिखने में, इनको 1 मिनट ही लगेगा, और 1 मिनट में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और वो भी 3 के 3 पूरे के पूरे मिलेंगे। यदि आपका करेक्ट होता है तो आपको 3 पूरे मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रामर में मैथ की तरह नंबर मिलते हैं। जैसे कि मैथ में मिलते हैं ना, यदि आपका सवाल सही है, चाहे भले ही 10 नंबर का सवाल है और सवाल सही है, तो आपको 10 के 10 मिलेंगे। सेम कंडीशन ग्रामर में भी ऐसा ही होता है। यदि आपका सही है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे, और जितने भी शब्द हैं 1 या 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे मुख्य बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है।